हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेटीएस लाइव क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सभी, जैसा कि पता होगा, कल शुरुआत किए थे बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल का, जिससे हमारे बीपीएस एग्जाम और अन्य एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण इसका अब भाग बन गया है। बीपीएससी में देखें तो 20 सवाल आते हैं, वैसे ही इस सब में दो चार आता है जहाँ पे कम जीके पूछे जाते हैं, लेकिन बीपीएससी में तो फिक्स ही है, इसमें 20 क्वेश्चन आता है। इसी को पूरा करने के लिए हम लोग बिहार स्पेशल की श्रृंखला लेकर के आए हैं। और बिहार स्पेशल की श्रृंखला में आज हम लोग भूगोल का टॉपिक देख रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य का अर्थ हुआ कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब कि वन्य जीव को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है या वहाँ पे आरक्षित क्षेत्र। इसी के संदर्भ में आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में भी 12 वन्य जीव अभ्यारण्य और एक टाइगर रिजर्व यानी कि नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है और 2 टाइगर रिजर्व है। 2 टाइगर रिजर्व हो गया। पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में, यहाँ पर सर्वाधिक खुला वन पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक खुला वन यही कैमूर में। कैमूर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य हो गया, वो वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका मतलब कि क्षेत्रफल देखें 1504.9 किलोमीटर स्क्वायर है। और देखें कि बिहार का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये सबसे छोटा हो गया नागी वन्य जीव अभ्यारण्य 1.92 है। लेकिन इसी से थोड़ा सा ऐसा नहीं, इसी से थोड़ा सा ही ज्यादा अधिक है 1.98 किलोमीटर जो वैशाली में है, बड़ेला वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको बड़ेला सलीमनी पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, इसका कितना है 1.98 किलोमीटर है। नालंदा में देखना तो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और नवादा में रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य सब जगह के नाम पे पड़ा हुआ है। और यदि जमुई में देखना, जमुई में अभी सुने होंगे कि सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ है, जमुई में। यही जमुई में देखना तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य नागी भी है और नकटी भी है। अभी हुआ क्या है कि वर्तमान समय में देखते होंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सर्किट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखे होंगे कि बौद्ध सर्किट, क्योंकि हमारे यहाँ से कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म। जैन सर्किट, जैन धर्म जुड़ा हुआ है। रामायण सर्किट देखे होंगे, शिव सर्किट देखे होंगे। इस सब का उद्देश्य क्या है कि हमारे यहाँ जो जितना भी पर्यटन स्थल है उसको वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाकर खड़ा करना, ताकि यहाँ पर्यटन को एक उद्योग के मतलब तहत विकसित किया जा सके। और पर्यटन उद्योग जो है एक अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी बन सकता है, जिसके कारण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आप देखे होंगे, इसको देख सकते हैं कि नाम की यहाँ पे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा यहाँ पे जाकर के एक महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसे कलरव महोत्सव कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटा का कितना है 1.9 किलोमीटर, लेकिन नकटी का देखा तो 3.3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और रजौली नवादा में गौतम बुद्ध, गया में, गया की बात करें तो हाल ही में मतलब बिहार कैबिनेट द्वारा क्या किया गया, गया का नाम गयाची कर दिया गया है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गया। ठीक है, उसके बाद कैमूर में कैमूर बाघ अभ्यारण्य है। अब बाघ की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1975 में। अभी हाल ही में देखो करंट से जो है इसको तो वो आया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सुने होंगे कि बिल्ली की जो 7 प्रजाति, बड़ी बिल्ली की 7 प्रजाति बिग कैट अलायंस, उसके तहत भारत में 7 प्रजाति को मतलब संरक्षित किया जाएगा। इसी 7 प्रजाति में एक है चीता, जो भारत में 1951 के बाद खत्म हो गया, चीता की समाप्ति हो गई। इसी के तहत हाल ही में प्रोजेक्ट चीता आया था, जिसके तहत क्या किया गया, नामीबिया से हम लोग चीता लाए थे। कहाँ लाए थे, दोनों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाए थे, दोनों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाए थे। और यही नामीबिया
की बात करें तो राष्ट्रीय अकादमी क्या हुआ है, 25 साल में स्वच्छ के आने का दक्षिण अफ्रीका से हम लोग का एग्रीमेंट चल रहा है, जिसके तहत ऐसी यहाँ पे देखोगे कि चीता की मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर चीता ट्रांसपोर्ट का गठन किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विषय से विषयांतर हो रहे हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत में दो प्रकार की, मतलब भारत में डॉल्फिन पाया जाता है, भारत की दो नदियों में पाया जाता है, एक गंगा नदी डॉल्फिन, एक चंबा नदी डॉल्फिन। तो भारत में दो ही जगह पर डॉल्फिन पाया जाता है। और बिहार में तो बिहार इसमें अग्रणी है, क्योंकि गंगा नदी यहाँ से बहती है मैदानी भाग में। मुंगेर से भागलपुर तक का क्षेत्र है 60 किलोमीटर का बेल्ट है, ठीक है, 60 किलोमीटर इसका का बेल्ट है। उसी बेल्ट में विक्रमशिला मतलब डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई जगह मतलब कि रखा गया और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इसको जगह बनाया गया है, नहीं, गंगा नदी में एक बेल्ट विकास किया गया और उस बेल्ट पे क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया गया। इसका का मुंगेर से लेकर और भागलपुर तक का क्षेत्र है। और ये भीम बांध की बात करें, मुंगेर में भीम बांध पक्षी अभयारण्य पूछा भी देखे होंगे, 70वीं का एक क्वेश्चन था मिलान करने वाला, और शायद 70वीं या 80वीं का क्वेश्चन था कि भीम बांध क्या है। ये एक पक्षी अभयारण्य है या वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद आगे बढ़ना तो कांवड़ का जानते ही होंगे कि 1971 में ईरान के रामसर स्थल में क्या हुआ, रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था। रामसर सम्मेलन जो है 1971 में हुआ था। इसका उद्देश्य था, याद होगा कि 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो इसी आर्द्र भूमि को संरक्षित करने का उद्देश्य क्या था, रामसर स्थल का था। यही रामसर स्थल में मतलब उसी के तहत बिहार का पहला स्थल जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था, तो अभी वर्तमान में भारत में 51 रामसर स्थल है। 51 का नाम 51 जो स्थल है उसका नाम कभी और पढ़ेंगे। और बात करें कि तमिलनाडु में सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पे यूपी में, ठीक है। और ये कांवड़ झील है, कांवड़ झील ही नहीं है, कांवड़ झील एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है। क्योंकि यहाँ पे ये जो साइबेरियन पक्षी है मानसून के समय में बड़े स्तर पर आते हैं। इसका क्षेत्रफल याद रखना इसीलिए जरूरी है कि पहला रामसर स्थल है तो इसका क्षेत्रफल 63 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद आगे बढ़े तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ भी बहुत बड़े स्तर पर दरभंगा में साइबेरियन पक्षी आते हैं वही मानसून के समय में। उसके बाद बात करें उदयपुर, तो उदयपुर कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद वाल्मीकि बोले तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलिए या वन्य जीव अभ्यारण्य बोलिए, दोनों कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। और यहाँ पे सर्वाधिक घना वन है। यदि खुला वन की बात करेगा तो कैमूर, लेकिन घना वन की बात करेगा तो पश्चिम चंपारण। यही पे बाघ को संरक्षण दिया। ये एकमात्र है जो क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। और संरक्षित का अर्थ क्या होता है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं है, मतलब आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आरक्षित ये जो बाकी 12 बचे वो आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। कभी स्टेटमेंट बना सकता है। तो अब देख लेते हैं कि 12 कौन कौन है एक ही बार में। पहला हो गया, ऊपर से देखिए, पहला हो गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। दूसरा उसी में पश्चिमी चंपारण में, पश्चिम चंपारण में 2 हो गया, ठीक है। पश्चिम चंपारण में 2, उदयपुर और वाल्मीकि। उदयपुर से राजस्थान नहीं जाइएगा, उदयपुर यही पश्चिम चंपारण में। दूसरा हो गया इधर उत्तर बिहार में कौन है, दरभंगा कुशेश्वर स्थान। तीसरा वैशाली बरेला 1.98 किलोमीटर, मतलब नीचे से, मतलब छोटा से दूसरा, छोटा से पहला बोलेगा तो नागी 1.92, नकदी तो 3.3। यहाँ पे जो महोत्सव मनाया जाता है उसको कलरव महोत्सव कहते हैं। तीसरा हो गया भीम बांध। चौथा विक्रमशिला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, या बोलिए उसी को संरक्षित क्षेत्र। रजौली नवादा तीसरा, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कैमूर में। बस इतना ही है।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को 3 से 4 बार बोला गया है, तो आपको याद ही हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और जो भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पे मिल जाएगा वीडियो। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।